कल यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी किया। ऐसा पहली बार हुआ जब महज 67 दिनों में यूपी बोर्ड ने रिजल्ट जारी किए हैं, जिसके लिए बोर्ड बधाई का पात्र है। परीक्षा में इस बार भी बेटियों ने बेटों से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, बाजी मारी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में ही छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने ज्यादा सफलता हासिल की है। लेकिन इस बीच यूपी बोर्ड की लापरवाही से एक छात्रा का भविष्य संकट में आ गया। जिस छात्रा को 94% अंक मिलने चाहिए थे, उसे फेल करार कर दिया गया। वजह यह थी कि प्रैक्टिकल में इस छात्रा को हर सब्जेक्ट में 30 की जगह सिर्फ 3 अंक मिले, यानी कि प्रैक्टिकल के कुल 180 अंक में छात्रा को सिर्फ 18 अंक मिले। गुड न्यूज टुडे को जब छात्रा के साथ हुई नाइंसाफी की जानकारी मिली तो हमने छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी। जीएनटी आज सुबह से लगातार इस खबर को उठा रहा है और अब इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आ गया है। और देखिए, यूपी बोर्ड के निदेशक ने जीएनटी से फोन पर हुई बातचीत में माना है कि टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआगा और करेक्शन करवा दी गई है। करेक्शन करवाकर छात्रा को दोबारा से रिजल्ट दिया जाएगा। छात्रा का रिजल्ट उसके प्रैक्टिकल के नंबर के आधार पर फिर से बनेगा। तो जीएनटी की खबर का ये देखिए बड़ा असर देखने को मिला है। टाइपिंग एरर की वजह से बड़ी गलती हुई है। निदेशक ने साफ तौर पर कहा, उनका ये भी कहना है कि टाइपिंग एरर हुई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। उसका करेक्शन करवाकर छात्रा को फिर से उसका रिजल्ट दिया जाएगा। छात्रा का रिजल्ट उसके प्रैक्टिकल के नंबर के आधार पर दोबारा से बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि अब दोबारा से मार्कशीट तैयार होगी और मेरिट के आधार पर अब मेरिट दोबारा से तैयार होगी और छात्रा को करेक्ट करके नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए, आज सुबह से ही जीएनटी छात्रा के साथ हुई नाइंसाफी को लगातार उठा रहा है। अब इसका सुखद परिणाम भी हम सबके सामने आ गया है। ये आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या, कैसे यूपी बोर्ड की एक जरा सी चूक से एक छात्रा का फ्यूचर, उसका भविष्य संकट में आ गया। जिस वजह से छात्रा को 94% अंक होने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे, वो छात्रा फेल हो गई। वजह यह थी कि प्रैक्टिकल में इस छात्रा को 30 की जगह सिर्फ 3 नंबर मिले। देखिए रिपोर्ट। जीएनटी की खबर का असर। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल चूक की शिकार हुई छात्रा के साथ इंसाफ। जीएनटी पर मुहिम छेड़ने के बाद यूपी बोर्ड ने माना बोर्ड से हुई चूक। टाइपिंग की गलती को ठीक कर भावना का रिजल्ट दोबारा होगा जारी। एक दिन पहले जब यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट जारी किए तो प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। रिकॉर्ड 67 दिन में जारी किए रिजल्ट में एक बार फिर बेटियों ने बेटों से बाजी मारी। लेकिन खुशी से भरे इन चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसके चेहरे पर मायूसी थी, क्योंकि इसके रिजल्ट पर फेल की मुहर लग गई थी। थ्योरी में टॉपर, लेकिन प्रैक्टिकल में इसे महज 3 नंबर मिले। अमेठी के शिव प्रताप इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा भावना वर्मा का भविष्य यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल चूक से दांव पर लग गया था। रिटन में भावना को 402 नंबर मिले थे, जबकि प्रैक्टिकल के हर पेपर में 30 नंबर की जगह सिर्फ 3 नंबर जोड़ा गया। जबकि स्कूल की तरफ से उसे हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के 30 नंबर दिए गए थे। इस मामूली सी गलती से भावना 94% अंक पाने से चूक गई। भावना ने अपने साथ हुए अन्याय के साथ प्रैक्टिकल के अंकों की जांच की मांग की। मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल में 30 की जगह पे 3 नंबर दिए गए हर सब्जेक्ट में। तो आपने प्रैक्टिकल दिया था? हाँ। कैसा हुआ था प्रैक्टिकल आपका? बहुत अच्छा। मेरी बच्ची का नाम भावना वर्मा है और उसका प्रैक्टिकल में 30 का विद्यालय प्रबंधन ने अंक दिया, लेकिन वहां से क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वहां 3 नंबर चढ़ा दिया गया है। नहीं तो हमारी बच्ची प्रदेश में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी आंकड़ा आता वो जरूर उसमें होती। कितना रिजल्ट देखिए, कितना परसेंट आया? 96% के लगभग आया है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल का पूरा अंक देते हुए मेरिट लिस्ट, प्रदेश की मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। खुद कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना कि अगर छात्रा को सही अंक मिलते तो उसका नाम प्रदेश के टॉपर छात्रों में शुमार होता। भावना वर्मा की बात कर रहे हैं, ओवरऑल वो 96% से ऊपर जा रही है। अगर उस ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं होती, उसमें जहां 30 चढ़ने चाहिए थे वो 3 नंबर चढ़ के आ गया है। इस साल यूपी बोर्ड ने परीक्षा के बाद सबसे कम समय में रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन बोर्ड की इस कामयाबी के बीच इस छोटी सी चूक से भावना का भविष्य संकट में आ गया था।
जीएनटी को जब छात्रा के साथ हुए नाइंसाफी की खबर मिली तो हमने उसे इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ दी। जीएनटी की कोशिश रंग लाई। भावना की आवाज हमारे जरिए न सिर्फ बोर्ड और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंची, बल्कि अब भावना के साथ इंसाफ का भरोसा भी दिया गया है। उम्मीद है कि भूल सुधार के बाद भावना वर्मा का नया रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेठी कस्बे के श्री शिव प्रताप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना कि ये लापरवाही यूपी बोर्ड की तरफ से हुई है, क्योंकि स्कूल ने तो भावना को प्रैक्टिकल के हर सब्जेक्ट में 30-30 नंबर दिए और अब सिर्फ भावना ही नहीं, स्कूल के कई बच्चों को भी अच्छे मार्क्स के बावजूद फेल करार दिया गया है और ये सब प्रैक्टिकल में फेल किए जाने की वजह से हुआ है, जबकि सभी मेधावी छात्र हैं। जीएनटी की मांग है कि भावना के साथ साथ उन तमाम बच्चों को भी इंसाफ मिले जिन्हें प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। भावना खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसके साथ साथ भावना के स्कूल के प्रिंसिपल भी उनके साथ में मौजूद हैं। यहाँ शिल्पी भी मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहले भावना, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, बच्चे जब रिजल्ट आया तो हर बच्चे को ये पता होता है कि उसका एग्जाम कैसा हुआ है, उसके प्रैक्टिकल कैसे हुए हैं। आपको बहुत शौक लगा होगा कि अचानक से मैं फेल कैसे हो गई, जबकि मेरी लिस्ट तो टॉपर्स में आनी चाहिए थी। मुझे बहुत दुख हुआ जानती कि मुझे फेल कर दिया गया, इसके बावजूद कि मेरे थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन प्रैक्टिकल में मुझे नहीं दिया गया। तो ये गलत हुआ है, तो ठीक तो करने चाहिए। जी चलिए, प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। सर, आपसे मैं ये समझना और जानना चाहूंगी कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी छात्र के लिए बहुत बड़ा शॉकर होगा, क्योंकि खुद हम जैसे परफॉर्म करते हैं ना, हमें पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और जब ये रिजल्ट इसके सामने, भावना के सामने आया होगा, आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई होंगी। अभी चूंकि आप करेक्शन की बात कर रहे हैं, नया रिजल्ट उसके लिए जारी किया जाएगा, मुझे बताइए कि हुआ कैसे, ये चूक हुई कैसे? नमस्कार। नमस्कार। ये चूक या मानवीय भूल कहा जाए कि हमने अपनी चेकलिस्ट देखा, भी सारा कुछ है, चेकलिस्ट के बाद फॉरवर्डिंग होता है। अब फॉरवर्डिंग में हुआ है या बोर्ड को सीधे दोषी ठहरा दे, ये बहुत उचित नहीं है। बोर्ड ने बहुत सक्रियता बरती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत तत्परता से, समय से रिजल्ट दिया है। हमारे यहाँ 7 लड़कों के साथ ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि 3 नंबर का कोई मायने नहीं मिलता, 30 नंबर का होता है, 30 नंबर में जो, और ये होनहार लड़के हैं, भावना वर्मा है, उवैस रजा है, एक श्रेया सिंह है, ये सब 1993-94 प्लस के लड़के हैं और दुर्भाग्य से इन सबके साथ हो गया है। एक नहीं, इनके 6 सब्जेक्ट में 3 हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मानवीय भूल है। हाँ, भूल तो भूल है। अब तात्कालिक जो उत्साह इनके चेहरे पर होता है, या मैं सोचता है विद्यालय का मुखिया हूँ, मेरी प्रबंधक भी कल साथ में दिन भर रही और उन्होंने भी कहा कि कैसे हुआ है। हम लोग लगातार संपर्क में है, डीआईएस साहब ये रियायत है, काफी सक्रिय हैं और मीडिया का भी आभार है, मीडिया ने इसको सक्रियता से उठाया और हमने वो लिस्ट अभी करके। अंकित जी, अब ये कहा गया है कि अब इस पूरे प्रोसीजर को, मतलब जो गलती हुई है उसे करेक्ट किया जाएगा, बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है। तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि उसके लिए बच्ची आपको एक एप्लीकेशन देगी, वो एप्लीकेशन आपको आगे फॉरवर्ड करनी होगी। तो क्या इस बच्ची के साथ साथ जिन बच्चों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे आपके स्कूल की छात्राएं हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उनको लेकर भी आप कोई मांग उठाएंगे? हमने ये छात्र हमारे रेगुलर 11th में पढ़ रहे हैं, होनहार छात्र हैं, इनका भी एडवांस में एडमिशन ले लिए थे और इनकी सारी प्रक्रिया, इनको कहीं कोई जिस पर बने हमें आश्वस्त किया है कि जो करना है वो उसको करना है, मेरे हिसाब करना है। ऐसा भी सक्रिय है, तो सारे कवरिंग लिस्ट बना के और इनकी जो चेकलिस्ट है उसकी फोटोकॉपी, इनके बाद भी फोटोकॉपी करके हमने मेल किया है अपर सचिव को और हार्ड कॉपी लेके हो सकता है कल या परसों जैसे नवल जी मुझे ये बताइए कि ऐसी गलती जो है, ये जो एरर की गई है, ऐसी गलती फ्यूचर में दोबारा से ना हो, ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी छात्रा के इमोशंस, आई एम श्योर आप समझते हैं कि जुड़े होते हैं रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि आपकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो ऐसा फ्यूचर में ना हो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे?
मैम ये तो एक भूल नहीं, ब्लंडर कह सकते हैं। अभी जो हम बाइट दे रहे हैं इस पर, इसमें हमको मिठाई खिलाते हुए इस तरह के और उत्साहित होता मैं। हमारा एक लड़का यूपी में भी पोजीशन पाया है, ट्वेल्थ में अमित विश्वकर्मा, मधु गुप्त हैं, और इन बच्चों का भी होता जो जिले का लिस्ट होता, तो निश्चित तौर पर निराशा इन बच्चों से कम मुझे नहीं हुई है, क्योंकि यही हम लोगों का कर्तव्य है, जिसको सही ढंग से करके और उनको उचित जगह तक पहुंचाने का। हम लोग पूरे सक्रिय हैं कि किसी तरह से कोई गलती जो हुई है तो हम गलती के पीछे भागने के बजाय अभी सुधार की बात करें इनकी, तो हम इस पर बिल्कुल बिल्कुल नवल किशोर जी, क्योंकि इस तरीके की गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती हैं, बच्चे के मानसिक पटल पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। शिल्पी, मैं आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी। इस वक्त हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंडिया में रह रहे हैं, जहां पर हर चीज को लेकर एक प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, और उस कॉम्पिटिशन के दौर में जब बच्चा पूरी मेहनत करता है और मेहनत के बाद उसे उम्मीद होती है कि हाँ मेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन तो आएगी, और वो देखता है अपने रिजल्ट में कि वो फेल हो गया है, तो कितना ज्यादा उसके लिए शॉकिंग हो सकता है और कितनी बड़ी लापरवाही इसको समझा जाए। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही ये है, आप कह सकते हैं, पूरे परीक्षा सिस्टम की, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा और वो भी हाई स्कूल की परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन में क्या मायने रखती है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि यही वो पहली परीक्षा होती है जिसमें छात्र बाहर की जो परीक्षा है उसको समझता है, और जिस तरह से परीक्षा होती है उसमें इस तरह की चूक हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता भी रहे हैं। मैं इस वक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में हूँ लखनऊ में। भावना और प्रिंसिपल साहब को मैं बता दूं कि यहाँ पर वो सक्षम अधिकारी बैठते हैं जो इस बात को ठीक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि कल रिजल्ट घोषित हुआ है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से हमारी फोन ही पर बात हुई है, क्योंकि अभी वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लगातार हम उनको इस बात को कहते रहें, जब तक भावना का रिजल्ट ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इस बात को, इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। गुड न्यूज टुडे इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भावना का रिजल्ट ठीक हो। दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा कि हम एक ऐसे सिस्टम में इस समय रह रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगी जिसमें जीरो एरर की बात कही जाती है, यानी सब कुछ, सारा काम कंप्यूटर से होता है, मैनुअली नहीं होता। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, और यूपी बोर्ड की परीक्षा में तो विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से, लेकिन जब वो डेटा फीड होता है तब उसको किस तरह से क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या उसका सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग अगर देखिए परीक्षा की होती है, मॉनिटरिंग मूल्यांकन की होती है, तो मॉनिटरिंग डेटा फीडिंग की भी होनी चाहिए, और इसके लिए एक पूरा टाइम, जितना टाइम बोर्ड को चाहिए था उन्होंने लिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार फास्टेस्ट कॉपी चेकिंग हुई है। प्रिंसिपल साहब इस बात को जानते होंगे, हमारे बहुत सारे दर्शकों को, कि हमने पहले भी ये खबर दिखाई है कि सिर्फ 14 दिन में 3,29,00,000 कॉपीज चेक किए गए, और उसके लिए अवकाश के दिनों में छुट्टी में भी काम हुआ। लेकिन जब ये डेटा फीड किया गया तो क्या उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई? कैसे ऐसी चूक हो गई? क्या एक बार भावना जैसी किसी छात्रा या उनके साथ जो लोग और छात्र जो हैं उनका जब डेटा फीड किया गया प्रैक्टिकल का और उनके थ्योरी से, तो मैच नहीं किया गया? क्या एक बार फीड करने वाले जो थे उन्होंने ये नहीं समझा कि किसी को अगर थ्योरी में 94% मार्क्स मिलते हैं तो 3 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि सामने तो वो शीट होगी, वो शीट अब सार्वजनिक हो चुकी है स्कूल की तरफ से। तो ऐसे में अपनी बहुत बड़ी लापरवाही हम इसको कह सकते हैं, चूक हम इसको कह सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश आगे इस बात को ध्यान देगा, जिससे किसी भी छात्रा को इस मानसिक या किसी भी छात्र को इस मानसिक स्थिति से न गुजरना पड़े। देखिए, रिजल्ट तो हम भावना को आश्वस्त करते हैं कि हम ठीक होगा उनका रिजल्ट, ऐसा आश्वासन महेंद्र देव जो शिक्षा निदेशक है उन्होंने दिया भी है, लेकिन उसके बावजूद जो कल रिजल्ट देखने से लेकर के आज तक का समय है, इतने में ही जो मानसिक स्थिति से भावना को, जिस मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा, जितना वो दुखी हुई, जितना वो निराश हुई, वो अपने आप में किसी छात्र के लिए इस उम्र के एक बड़ी बात है। शिल्पी, बड़ा ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। एक तो देखिए, हम स्टूडेंट्स के मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, एक आपने जो फास्टेस्ट डाटा फीड करने की बात की ना, यही मुद्दा मैं प्रिंसिपल साहब के साथ भी उठाना चाहूंगी। नवल किशोर जी, जैसे शिल्पी ने भी यहाँ जिक्र किया कि
क्या रिकॉर्ड बनाने की यहाँ पर जल्दी थी कि हम फास्टेस्ट डाटा फीड करने की तैयारी कर रहे थे कि हम क्रॉस चेक नहीं कर पाए, मॉनिटर नहीं कर पाए, हमारे पास मैन पावर होगी, कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट जारी किया है, तो यहाँ पर चूक कहां पर हुई, इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि फास्टेस्ट जारी करने के चक्कर में इतनी बड़ी भूल चूक हो गई है कि इतने सारे छात्र जो हैं वो मेंटल ट्रॉमा के जरिए गुजर रहे होंगे। चलिए अभी चूंकि आपने कह दिया है कि दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाएगा, बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैम, यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है और सक्रियता बढ़ती। अब ये चीज जरूर आई है कि जो फीडिंग होती है, अब फीडिंग कई स्तर तक जाती है। हमारे यहाँ भी होती है, कल्चर होती है, फिर स्वतः प्रिंसिपल ही मॉनिटर करता है, क्लास टीचरों से भी दिखाया जाता है। अब इसके बाद ये चूक हुई है तो निश्चित तौर पर इसके लिए दोषी प्रिंसिपल, उनके स्टाफ और जहाँ गया है फीडिंग करने में। अभी आपने कहा कि अगर 94% मार्क है और उस छात्र या छात्रा का अगर पता लगे कि 70 नंबर में वो 67 नंबर या 69 नंबर या 70 में 70 पा रहा है या पा रही है और उसके प्रैक्टिकल में मात्र 3 अंक हैं, तो निश्चित तौर पर इस भूल पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए था। वो चाहे विद्यालय प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता, लेकिन ये चूंकि इतना बड़ा विषय है और मैं तो लगातार इस मीडिया को जो भावना है, या हमारे पास उवैस रजा हैं, एक लड़की श्रेया सिंह है जो 2-4 नंबर से इधर उधर हैं, हम इनको आश्वस्त करते रहे हैं कि बोर्ड जरूर इस पर सक्रियता से विचार करेगा और आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। और आप इस मीडिया की मेहरबानी से ये काम थोड़ा और शीघ्र हो रहा है, मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया को। मुझे ये बताइए कि आर यू गोइंग टू टेक सम एक्शन, क्योंकि ये जो गलती हुई है, जिन्होंने की है, जिन्होंने फीड किया वहां पर बैठकर रिजल्ट, उनको सबक सिखाने के लिए, हम बताने के लिए कि ऐसी भूल चूक नहीं होनी चाहिए और फ्यूचर में भी हम इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेटली निश्चित तौर पर होना चाहिए कि इस तरह की गलतियां ना हो, इसको हाईलाइट भी करना चाहिए। और एक थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम या ये सब होता है तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जिला स्तर पर हो जाना चाहिए उन जो क्लर्क हैं उनके, कि वो थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय रहे। ये तो मैं उम्मीद करता हूं और बोर्ड काफी सक्रिय है, उस पर जरूर विचार करेगा। बिल्कुल नवल जी, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन शिल्पी थोड़ा सा मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी, जितनी जल्दी बोर्ड ने रिजल्ट निकालने की लगाई, जैसा जो आंकड़ा आपने बताया 100 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी जल्दी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, उतनी जल्दी इस करेक्शन में भी हो जाए तो शिल्पी जैसे और भी जो बच्चे हैं वो मेंटल ट्रॉमा से बाहर आएंगे और आगे की जो परीक्षाएं होती हैं, स्ट्रीम्स लेनी होती हैं 11th में, तो उसके लिए भी उनको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि जब हमने फोन किया माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर के गंभीरता दिखाई। उन्होंने इस बात को कहा कि वो जरूर करेक्शन उसका किया जाएगा और ऐसा देखा जाएगा कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो जाए, इस बात के लिए वो आश्वस्त करते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से परीक्षा को मिशन मोड पर इस बार लिया गया था, रिजल्ट को मिशन मोड पर लिया गया था कि शैक्षिक सत्र न पिछड़ने पाए और वो छात्र जो 12वीं पास करते हैं उन्हें आगे एडमिशन के लिए जहां अप्लाई करना होता है उसमें वो दूसरे बोर्ड्स के मुकाबले पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, उसमें एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया है, क्योंकि 100 साल में पहली बार इतनी जल्दी रिजल्ट आया 100 साल के बोर्ड के इतिहास में, और 30 साल में ऐसा पहली बार ही हुआ है जब बिना पेपर लीक की किसी घटना के या बिना किसी पेपर कैंसिल होने की घटना के ये पूरी परीक्षा संपन्न हुई है। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, एक बहुत अहम बात यह है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है, जो मूल्यांकन करते हैं शिक्षक होते हैं, जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो शिक्षक होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका ओरिएंटेशन होता है, पर जो डेटा फीड करते हैं उनको एक बार इसके लिए ट्रेनिंग और उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए उनका। और दूसरी बात है, क्रॉस चेक करने की जरूर स्थिति होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बद्रीनाथ कपाट खोलने की धार्मिक और परंपरागत तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मंगलवार को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से रवाना हुई आदि शंकराचार्य की गद्दी आज पांडुकेश्वर पहुंची, जहां से इस डोली यात्रा में भगवान उद्धव और कुबेर के विग्रह भी सम्मिलित हो गए। आदि शंकराचार्य की गद्दी के साथ भगवान कुबेर और उद्धव पूरी श्रद्धा और शक्ति के बद्री विशाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान आर्मी बैंड की धुन माहौल भी सरगर्मी पैदा कर रही है। शोभा यात्रा के दौरान बद्रीनाथ पहुंचने के बाद कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे।
तो यात्रा में उद्धव और यहाँ की परंपरा 6 महीने देव पूजा की है, 6 महीने नर पूजा की है। बस जैसे ही कपाट खुलने का समय आता है तो देखा जाता है बैसाख प्रारंभ होना चाहिए कि बैसाखे मासिते देवा गच्छन्ति निज मंदिरम कार्तिके तो समागत्य पुनर्रचाम चंद्रिचा। बैसाख यानी अप्रैल और मई ये समय प्रारंभ होता मनुष्यों का और ये जाता है नवंबर दीपावली के बाद तक, अर्थात लगभग 15 से और 30 नवंबर के बीच में भगवान के श्री कपाट बंद होने की परंपरा है। और बद्री विशाल के बाद अब चर्चा भगवान जगन्नाथ की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा ही एक मंदिर अब लंदन में भी बनेगा। एक भारतीय कारोबारी ने इस मंदिर के लिए 250 करोड़ रुपए दान दिए हैं। किसी विदेशी जमीन पर मंदिर के लिए अब तक का सबसे बड़ा दान है। लंदन में बनने वाले इस भव्य जगन्नाथ मंदिर का सपना बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के लिए एक भारतीय कारोबारी ने 250 करोड़ रुपए का दान किया है। ओडिशा के रहने वाले कारोबारी विश्वनाथ पटनायक फिननेस्ट कंपनी के चेयरमैन हैं और फिलहाल लंदन में रहते हैं। भगवान जगन्नाथ में उनकी अनंत आस्था ने ही उन्हें इस महादान के लिए प्रेरित किया है। भगवान की लॉर्ड जगन्नाथ की असीम कृपा है जो कि इतना काबिल और आशीर्वाद उन्होंने दिया कि हमने ये लैंड इतना 15 एकर्स सिक्योर किया और आई कुड एबल टू प्लेज। और ये ऐतिहासिक माइलस्टोन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, आने वाले दिनों में इसको संपूर्ण किया जाएगा। हमारे चेयरमैन मिस्टर विश्वनाथ पटनायक की तरफ से ये घोषित करना चाहता हूँ 25 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स दान में श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके को, जो पहला श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण करने वाले हैं लंदन में। हमने 15 एकड़ का जमीन देखा है जिसका ऑफर सेलर ने एक्सेप्ट कर चुके हैं। श्री जगन्नाथ सोसाइटी के एक कार्यक्रम में कंपनी के एमडी अरुण कर ने इसका ऐलान किया। ये किसी विदेशी जमीन पर भारतीय मंदिर के निर्माण के लिए अब तक का सबसे बड़ा दान है। इस ऐलान से ब्रिटेन की जगन्नाथ सोसाइटी बेहद उत्साहित है। हमारा सपना जो लंदन में एक भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने का है वो अभी साकार होने को जा रहा है। श्री विश्वनाथ पटनायक एवं श्री अरुण कर की उदारता से ये हो पा रही है। 15 एकड़ की जमीन पर रचने वाली ये मंदिर जगन्नाथ श्रद्धालुओं के लिए एक केंद्र बिंदु बनेगी। सारे यूरोप और यूके से श्रद्धालु हजारों की तादाद में आएंगे। मंदिर के लिए लंदन के बाहरी इलाके में 15 एकड़ जमीन तय कर ली गई है। लंदन में बनने वाले ये भव्य मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही बनेगा। साल 2024 तक मंदिर के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।